हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें सीखना है बेस थ्योरम। और मैंने आपसे कहा था कि पिछले से पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले की क्लास में हमने क्या सीखा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो बेस थ्योरम नहीं आएगा दोस्तों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहती है कि एक इवेंट के हो जाने पर आप फाइंड करो एक इवेंट, जब कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुका। जब कोई इवेंट ऑलरेडी हो चुका तो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर। ठीक है। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं क्या करता था, हर बार मैं कहता था कि सर पहले कुछ बातें लिखता था, जैसे मीनिंग लिखता था, डिफिनेशन लिखता था। उस डेफिनेशन के बाद फिर मैं एग्जाम्पल सुना। आज डेफिनेशन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि बेस थोड़ी में डेफिनेशन तगड़ी है, आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है? इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। द बेटर अंडरस्टैंड with the help of example। with the help of example। एक एग्जाम्पल लेकर चलूंगा, उस एग्जाम्पल से मैं आपको बेस थ्योरम को समझाऊंगा और बेस थ्योरम को फॉर्मूला बताऊंगा। द बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, आपको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से मैं आपको बेस थ्योरम सिखा दूंगा कि फॉर्मूला जो है आपको अपने आप आ जाएगा। क्या कैसे बनता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी वाला। एग्जाम्पल लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखना, फिर एक तो एग्जाम्पल को समझेंगे। बैग फर्स्ट कंटेन बैग फर्स्ट कंटेन 3 Red Bull and 4 Black Bull. Bag first contained 3 Red Bull and 4 Black Bull, while bag second contain bag second contain 5 Red Bull and 6 Black Bull. 6 Black Bull. 6 Black Bull. One ball is drawn. One ball is drawn. One ball is drawn. Random. Random. One ball is drawn random from one of the bag. From one of the bag. One of the bag. One ball is drawn from one of the bag, and if found to be said, if found to be red, if found to be red, if found to be red, find the probability, find the probability, find the probability that it was drawn, that it was drawn from back second. It was drawn from back second। जो बेस थ्योरम वो करने का तरीका है कि ये आपके पास एग्जांपल हो गया। बेस थ्योरम को सही से करने का तरीका है एक ट्री डायग्राम। अगर आप मेरे ट्री डायग्राम समझ लेते हो तो बेस थ्योरम आप समझ जाओगे। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है, हमारे पास 2 बैग है। हमारे पास क्या है दोस्तों? 2 बैग है। बैग फर्स्ट एंड बैग टू। बैग फर्स्ट में क्या क्या चीज है? बैग फर्स्ट में 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। 4 ब्लैक है। ठीक है सर, मैं जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। बैग टू के अंदर 5 रेड है और सर 6 ब्लैक बॉल है। ये सब आपको गिवन है। बहुत ही सिंपल है। आप ज्यादा इतना वो मत समझे कि बहुत मुश्किल है। मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि इतना सिंपल बना दूंगा मैं, तो देखना ध्यान से। मेरे पास 2 बैग है दोस्तों। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, मैंने नीचे लिख दिया। और एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है। पहले बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल है और दूसरे बैग के अंदर 6 ब्लैक बॉल है।
तो ये आपके पास कुछ है। कह रहा है वन बॉल, पहले शुरू से पढ़ के देख ले एक बार। ये लिखा है मैंने, लिखा बैग वन कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है सर, 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। while bag 2 contain 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, ठीक है सर। वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी भी एक बैग से एक बॉल निकालो। इट फाउंड टू बी रेड, और वो क्या होनी चाहिए, वो रेड होनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है ये, किसी भी एक बैग से वो रेड बॉल निकालो। बस यहाँ तक सुनो पहले। तो ये क्या कह रहा है, बैग वन कंटेन, बैग में इतनी बॉल है, एक बैग में इतनी बॉल है, एक बॉल निकालनी है, किसी भी एक बॉल, किसी भी एक बॉल निकालनी है किसी भी एक बैग से, किसी भी एक बैग से, और वो क्या होनी चाहिए, वो रेड होनी चाहिए। दोस्तों पहले बात मुझे बताओ, पहले बात मुझे बताओ, हमें इसमें ना इवेंट लेकर चलेंगे, इवेंट, इवेंट। हाँ मुझे बताओ, सबसे पहले आप बॉल निकालोगे या बैग सेलेक्ट करोगे? आपको किसी एक, दोनों में से एक बैग में से बॉल निकालनी है। आप मेरी बात समझ लो, आपको बस आप डायरेक्ट बॉल निकाल दोगे या पहले बैग सेलेक्ट करोगे, क्योंकि इधर 2 बैग है। वन ऑफ द बैग, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग, उस दोनों बैग में से एक बैग में से बॉल निकालनी है, और वो क्या होनी चाहिए, रेड आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, ध्यान सुनो। आप सबसे पहले बैग सेलेक्ट करोगे दोस्तों, और बैग सेलेक्ट करने के बाद जब बैग वन सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर देखेंगे उसमें बॉल कितनी है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बैग सेलेक्ट करेंगे। और बैग सेलेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, ध्यान सुना दोस्तों। सबसे पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे। मैंने कहा सर मुझे बताओ, बॉल एक बॉल निकालनी है ना, एक बॉल निकालनी है, वो किसी बैग में से होनी चाहिए, या तो बैग वन से होगी या बैग टू से होगी। तो सबसे पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे, तभी तो आप बॉल निकाल पाओगे उसमें से। कह रहा वन ऑफ द बैग, दोनों में से एक बैग में से एक बॉल निकालो, और वो रेड होनी चाहिए, ऐसे बोलो। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ देखना जरा। मैंने कहा देखना सर, मैंने कहा बैग वन और बैग टू, बैग वन और बैग टू सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, सही बताओ। मेरे पे 2 बैग है, 50% चांस है मैं ये वाला बैग सेलेक्ट करूँ, 50% चांस है मैं ये वाला बैग सेलेक्ट करूँ, क्या दिमाग। अब मैंने बैग सेलेक्ट कर लिया, दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट करा, देखो सबसे पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 बैग रखे हुए हैं, आपको दोनों में से एक बॉल निकालनी है। ध्यान सुनना, इमेजिन करना, यहाँ पर आपके 2 बैग, एक बैग यहाँ रखा हुआ है, एक बैग यहाँ रखा हुआ है। तो मैं कहूंगा पहले ये वाला बैग सेलेक्ट कर। तो ये वाला बैग सेलेक्ट करने के चांस क्या होंगे, या तो ये करोगे या ये करोगे, दोनों के 50-50 चांस है ना सेलेक्ट करने के। तो आपने बैग वन सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, बैग सेलेक्ट करना है। बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, करने क्या, पहले फर्स्ट बैग सेलेक्ट करा। अब देखा इसमें रेड आने के चांस कितने हैं। मैंने कहा फर्स्ट बैग में, आपको बताया कि फर्स्ट बैग में 3 रेड बॉल है, और सेकंड बैग में, फर्स्ट बैग में ही 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल है। ऐसे ही सर, इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे ही सर इसमें है, बैग टू के अंदर 5 रेड बॉल है, और बैग टू के अंदर ही 6 ब्लैक बॉल है। अब दोस्तों मेरे पे 2 बैग है, पहले तो मैंने 1/2 प्रोबेबिलिटी ली कि बैग वन सेलेक्ट कर लूँ या बैग टू सेलेक्ट कर लूँ। मैंने कहा बैग वन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ध्यान सुनना। 2 बैग थे, मैंने एक बैग सेलेक्ट करा, और वो हुआ बैग वन आया। अब बैग वन आया तो मुझे प्रोबेबिलिटी, मुझे क्या निकालना है, वो क्या होनी चाहिए, बॉल क्या फाइंड होनी चाहिए, वो बॉल फाउंड होनी चाहिए रेड। वो बॉल क्या फाउंड होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो मैंने कहा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बताना जरा। मेरे पे बैग में टोटल बॉल कितनी है, 4, 5, 6, 7, और 5, 10, 11 बॉल। ये 7 बॉल हो गई, ये 11 बॉल। मैंने कहा बताओ, अगर बैग वन मैंने सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं हाथ डालूंगा, तो 7 में से 3 रेड है, तो भैया 3/7 आने के चांस है। ऐसे अगर बैग टू सेलेक्ट करा होता, या बैग वन सेलेक्ट करा, तो बैग वन सेलेक्ट करने में रेड आने के चांस कितने हैं, 3/7। अगर बैग वन ना सेलेक्ट करके बैग टू करा होता, तो रेड आने के चांस कितने हैं दोस्तों, 5/11। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा डीपली। सबसे पहले समझेंगे, लेट E1 E1 be the event, E1 be the event selecting bag 1, selecting bag 1, and E2 be the event selecting bag 2.
मैंने E1 एक इवेंट माना जो बैग 1 को सिलेक्ट करता है, इवन E2 एक इवेंट माना जो बैग 2 को सिलेक्ट करता है। मुझे बताओ बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी दोस्तों? 1/2। आप डायरेक्ट बोल नहीं निकाल सकते सर दो बैग में से एक में से। आप पहले दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो बोल निकाल पाओगे। अगर आपने बैग 1 सेलेक्ट करा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आपने बैग 2 सेलेक्ट करा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने कहा E2। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या? E2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यह है सिलेक्शन ऑफ बैग। ये क्या है दोस्तों? सिलेक्शन ऑफ बैग। E1 को सिलेक्ट, E1 कौन सा बैग है? बैग 1। E1 कौन सा बैग है दोस्तों? बैग 1। E2 कौन सा बैग है? बैग 2। E1 बैग को सेलेक्ट करने का मतलब बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बैग 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बात तो एक ही है। ठीक है सर, या तो अलग अलग लिख दो या एक साथ लिख दो। सबसे पहले दोस्तों आपको बैग सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान समझो। जब तक आप बैग सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप बोल कैसे निकालोगे? तो ठीक है, उसके बाद करना है एक इवेंट मानना है लेट। लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, let A be the event, it's found to be red, it's found to be red, it's found to be red। दोस्तों अब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? दोबारा सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, ब्लैक सेलेक्ट हो चुका, तो बताओ रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? कि वो रेड आ जाए। कब? जब बैग 1 सेलेक्ट हो चुका, जब बैग 1 सेलेक्ट हो चुका, और बैग 1 को माना था इवेंट 1, E1, है ना? दोबारा समझे, दोबारा समझे। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि ए मैंने किसको माना है? ए माना है कि वो रेड आ जाए। ए क्या आ जाए? ए क्या माना है? वो रेड आ जाए। ए बी द इवेंट इट फाउंड टू बी रेड। ए मैंने लेट करा एक इवेंट, वो क्या हो जाए? वो रेड आ जाए बोल। अब सबसे पहले मेरी बात समझना, आपने दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट करा, तभी तो बैग बोल निकालोगे। तो वो बोल क्या आ जाए? रेड आ जाए। तो उसके चांस क्या है? जब इवन बैग सेलेक्ट हो गया हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? कहता है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट ए, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट ए, रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब इवन बैग सेलेक्ट हो चुका। जब इवन बैग सेलेक्ट हो चुका। आया समझ में? नहीं आया? भाई एक बैग सेलेक्ट करोगे ना तभी तो रेड निकालोगे। मैंने कहा सर मान लेते हमने पहला बैग सेलेक्ट करा, तो पहला बैग सेलेक्ट हो चुका ना, तभी तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने कहा बता रहा रेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने ऊपर ही फाइंड कर दी थी। अगर आप बैग 1 सेलेक्ट करते हो, बैग 1 सेलेक्ट करते हो, तो बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 3/7। ये तो सिंपल है, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 3/7। बट सर ये भी तो हो सकता था बैक टू सेट कर लो। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की बताओ, ए इवेंट बताओ, ए इवेंट में रेड बॉल आने की जब बैक टू सेलेक्ट हो चुका हो। क्या लग रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नहीं लग रही? लग रही है सर, लग रही है। तो मैं कह रहा हूँ इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपने बैक सेलेक्ट करना है, बैक सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना? एक बैक सेलेक्ट कर लिया, तो इवन बैक सेलेक्ट कर लिया, मतलब बैग 1, तो बैग 1 को इवन, इवन हो चुका। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालो रेड आने की, तो रेड आने को माना ए, तो ए प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवन बैक सेलेक्ट हो चुका। फिर निकालना है ए, दोनों में से एक ही तो होंगे, हम तो चांसेस ढूंढने की टोटल चांसेस क्या सकते हैं? या तो बैग 1 से निकाल सकते हो रेड बॉल, या बैग 2 से निकाल सकते हो। अच्छा बैग 2 से रेड बॉल निकालने के क्या चांसेस होंगे? 5/11। तो मतलब इसका मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब सुनो, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए इवेंट की। ए इवेंट है रेड बॉल आने की जब बैग 1 सेलेक्ट हो चुका। या ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इवेंट की, मतलब रेड बॉल आने की जब बैग 2 सेलेक्ट हो चुका। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बनेगा सर? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या है दोस्तों ये? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बने नहीं बने? ठीक है, ध्यान सुनना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बने कि टोटल नंबर नहीं कहेंगे इसको, टोटल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी बैग सेलेक्ट कर लिया नहीं है मैंने, अभी तक समझाता हूँ आपको। ये समझ में आया? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई। सबसे पहले बैग को सिलेक्शन करेंगे, बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, बैग सेलेक्ट करने के बाद बैग सेलेक्ट हो चुका, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने कहा रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग 1 सेलेक्ट हो गया है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग 2 सेलेक्ट हो गया। दोनों में ही चांसेस है, दोनों में से चांसेस। अब एक्चुअल क्या निकालना था वो देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन आपको छोड़वाया था आधा। देखो क्या आप बताओ, फाइंड करके दिखाओ। यहां से पूछ रहा है फाइंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू। आप बताओ जो रेड बॉल आपने निकाली थी वो बैक 2 से निकली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। मैंने कहा बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी नाउ, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट
क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, फ्रॉम बैग टू। कह रहा है जो रेड बॉल निकाली वो बैग टू से हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप ये नहीं कह सकते 5/11, गलत हो जाएगा सर। 5/11 कैसा आया? पहले आपने बैग वन सेलेक्ट करा है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। बैग वन भी तो सिलेक्ट हुआ है, दोनों इकट्ठे होंगे ना तभी तो एक साथ आएगा। तो बैग वन सेलेक्ट होगा तभी तो बैग टू में से निकालो, बैग वन में सॉरी बैग टू सेलेक्ट होगा तभी तो आप बैग टू सेलेक्ट होने के बाद रेड बॉल निकालोगे। तो सीधा ही रेड बॉल निकाल दोगे क्या? नहीं, ये तो डायरेक्ट सीधा रेड बॉल निकालने की बैग में, पहले बैग भी तो सेलेक्ट करो। तो देखना, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी का मैं आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला तगड़ी तरीके से बताने वाला हूँ। बस क्या करूंगा, बस मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने कहा बताओ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी बता दो कैसे निकालते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। मैंने कहा सर नंबर ऑफ द आउटकम, नंबर ऑफ द आउटकम, नंबर ऑफ द आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, यही होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ या सम ऑफ द आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सम ऑफ द आउटकम भी कह सकते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी यही होती है, मतलब जो निकालना है वो ऊपर और टोटल चांसेस कितने हैं। मैंने कहा टोटल चांसेस मेरे दो है। देखो ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना का क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा टोटल चांसेस मेरे पे कितने हैं। टोटल चांसेस मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं। मैंने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन इवन क्या है, पहले बैग वन सेलेक्ट कर लो और बैग वन सेलेक्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालो जब उसमें से रेड बॉल, एक चांस ये बन जाता। मैं टोटल निकाल रहा हूँ, मैं ये नहीं निकाल रहा कि बैग वन सेलेक्ट बैग टू में से है प्रोबेबिलिटी, वो ऊपर लिखूंगा। नंबर ऑफ आउटकम मतलब जो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब जो हमारे पे गिवन पॉसिबिलिटी चांस हो सकता है। दो चांसेस थे मैंने बताया था, पहला बैग वन सेलेक्ट हो गया हो, ये देखो ये बैग वन सेलेक्ट हुआ, फिर बैग वन सेलेक्ट होने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक, जब बैग वन सेलेक्ट हो चुका या तो एक चांस बनेगा प्लस, या एक और भी हो सकता है बैग टू सेलेक्ट हो गया हो, बैग टू सेलेक्ट हो गया हो और बैग टू सेलेक्ट होने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब बैग टू सेलेक्ट रेड आने की, जब बैग टू सेलेक्ट हो चुका हो। भाई दो चांस तो बन रहे थे, दो ही तो बैग थे हमारे पास। दोबारा सुनना, टोटल का आउटकम बन रहा है यार, टोटल बताओ। बैग वन सेलेक्ट हो गया, फिर रेड बनाने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो गया, बैग वन सेलेक्ट करा, बैग वन सेलेक्ट करा और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग वन सेलेक्ट हो चुका, तो ये एक चांस बन गया। तो पहले बैग वन सेलेक्ट करो फिर मुझे रेड बॉल निकालो, तो ये बना बैग वन सेलेक्ट करके रेड बॉल। फिर क्या बनना था, और बैग टू सेलेक्ट करो या फिर रेड बॉल निकालो, तो दो ही तो चांस है, दो ही तो बैग है, तो दो ही टोटल आउटकम बन सकते हैं, ज्यादा तो नहीं बन सकते। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है कि वो जो रेड बॉल हो वो बैग टू से आए। तो पहले क्या करूंगा, बैग टू सेलेक्ट करूंगा और फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। लो भाई इससे खतरनाक क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम आ गया। निकालना क्या था बताओ, निकालना था बैग टू सेलेक्ट करो और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो निकालना है आउटकम, नंबर आउटकम। और टोटल क्या है, आउटकम दे रखा है, एक ये दे रखा था, एक ही चांस दे गया, तो दो में से एक ही तो चांस हो रहा है। आ रहा समझ में आपको, नहीं आ रहा? तो आपसे जो पूछा जा रहा है, मेरी बात दोबारा सुन लेते हैं, एक बार दोबारा समझे। सबसे पहले मैंने सिखाया आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल का मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। मैंने कहा सर या तो ये होगा कि बैग वन सेलेक्ट करो और रेड बॉल निकालो बैग वन से, या बैग टू सेलेक्ट करो रेड बॉल निकालो। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो रेड बॉल आनी चाहिए वो बैग टू से आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बैग टू सेलेक्ट करो रेड बॉल निकालो, इधर नंबर ऑफ आउटकम। और इसको कैसे बोलते हैं, ध्यान सुना, इसको कैसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कि आपको वो, ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं। आप प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि वो बैग टू से आए जब ए रेड बॉल हो चुकी हो। समझे आप, निकालनी क्या आपको पहले से पता है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको पहले से, रेड बॉल निकालनी है। और वो कहां से निकले, वो बैग बैग वन से निकले, बैग टू से निकले सॉरी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू फाइंड आउट बैग टू में से निकालो कि वो रेड बॉल हो, ऐसे लिखते हैं इसको। ध्यान देना इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ये ए पहले आता है और इधर ए बाद में आता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उल्टा है सर, उल्टा है। उल्टा क्यों हुआ दोबारा समझते हैं। मैंने कहा सर मुझे पता है रेड बॉल निकालनी है, पर वो कहां से निकालूं, दो बैग है मेरे पे। मुझे ये पता है कह रहा जो वो फाउंड होनी चाहिए रेड। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है फाइंड 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 द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन बैग टू। क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, बैग टू में से निकालना वो प्रोबेबिलिटी। क्या क्या भाई, रेड बॉल ना, वो पता है ना आपको, जो ड्रॉन हो रहा है बॉल वो कहां से निकले, बैग टू से निकले। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग टू की, जब रेड बॉल हमें पता है कि यही निकालना है, ऑलरेडी नो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी E2 गिवन दैट A इज ऑलरेडी अगर बैग वन में से बैग टू में से ए रेड बॉल ही निकालनी है, ऑलरेडी पता है, इसको लिखते हैं ऐसा। बट अगर मैं कहूं, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, यहां मेरा खत्म हो गया सर, ये मेरा फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ये होता है फॉर्मूला सर, बनाना सिखाया मैंने फॉर्मूला।
तो भाई सिंपल तो है, फॉर्मूला क्या बनाना है इसमें, फॉर्मूला बनाने लायक कुछ था ही नहीं। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो निकालना ऊपर जो निकाला। और इसको लिखने का तरीका समझ लो कि वो डेड बॉल ऑलरेडी पता है, मैं डेड बॉल निकालनी है, ये पता है, और कहां से निकालनी है, बैग 1 से 2 से, बैग 2 से निकालनी है बस। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा बैग देखो, सबसे पहले E2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, पहले हाफ प्रोबेबिलिटी थी बैग 1 सेट करने की। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, E2 बैग में से 5/11, हाफ बैग 1 सेट करने की। और ये था आपके पास 3/7 प्लस 1/2 इंटू 3/7। बस यही है दोस्तों, बेस थ्योरम खत्म, कॉन्सेप्टली बेस थ्योरम खत्म हो गया दोस्तों। अब मुझे थोड़ा और रिवीजन कराने जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिले। देखो सॉल्व कर लेते हैं पहले तो ये हो गया 5/22, 3/14 प्लस 3/14। नहीं नहीं, ये तो 5/11 आएगा ना, ये तो बैक 2 वाली थी, 5/22, 5/22। बस दोस्तों इसको सॉल्व करना रह गया है बस, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो 5/22 ही रहेगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। भैया एलसीएम क्या आएगा, 14 और 22 का, तो 2 7 जा 2 11 जा 7 1 जा 11 1 जा 11 7 जा 11 7 जा और 2 जा 154 आया एलसीएम। अब 14 को डिवाइड करेंगे 154 से, तो 11 11 3 जा 33, ये आ गया 33 प्लस। अब 154 को मल्टीप्लाई 154 को डिवाइड करेंगे 22 से, और जो आएगा 60 उसको मल्टीप्लाई 5 से, आ गया 35। सॉल्व करना है दोस्तों, अभी एलसीएम एलसीएम सॉल्व नहीं आता क्या आपको, इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, अब तो नॉर्मल है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ही गलती हो जाती है, हाँ छोटी मोटी, इसको भी आप सीरियस लेके करो काम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 154 ऊपर आ गया और 33 प्लस 35 नीचे आ गया, 33 प्लस 35 ये आ गया 68। सॉल्व कर देंगे दोस्तों इसको, तो 154 मल्टीप्लाई बाय 5, 154 मल्टीप्लाई बाय 5 770 और 68 मल्टीप्लाई बाय 22 1496 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। इसको और कर सकता है, 2 3 जा 6 17 हो गया, 17 हो गया, 2 7 जा 14 2 8 16 17 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 2 3 जा 6 2 4 जा 8 एक बचा 2 8 16, ये आपके पास है 385 अपॉन में 748। क्या आपको इसका आंसर आर्टेड ही आते हैं उल्टे सीधे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास आंसर है, कहीं देख लेते हैं गड़बड़ गड़बड़ ना हो गए हो। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाती है दोस्तों, वो आप देख लेना। मैं देख लेता हूँ पहले, यही था 3/7 और 5/11, 3/7 5/11 ही था। 22 आया यहाँ पर, 5 आया, 3 आया, क्या 154 डिवाइड बाई 14 7 इंटू 3 30। देखो गलत हो गया ना, ऐसा ही तो कहा 33 लिखा, ठीक है। 154 डिवाइड बाई 22 7 7 5 जा 35 प्लस 33 68 5/20 154 डिवाइड बाई 68 इंटू 22 1496 748 सर यही है सर आंसर, यही है, चेक कर लिया मैंने आंसर, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सेकंड क्वेश्चन आता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, दैट the ball is drawn from bag first, ball is drawn from bag first। अभी तो मैंने सेकंड बैग से बोली, अब फर्स्ट बैग से निकालो, ये बॉल निकालो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन बैग से बॉल हो जब ए बॉल हो, मुझे पता है रेड बॉल निकालनी, ये पता है, ए निकालना ये पता है, पर कहां से, इवन बैग से। आया समझ में, बताओ क्या होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने बनते हैं, मैंने कहा 2 बनते हैं, या तो बैग 1 से सिलेक्ट करा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने के, ये तो वही है ना,
बैग वन सेलेक्ट कर लिया और रेड बॉल निकालनी है बैग वन से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू सेलेक्ट कर लिया और रेड बॉल निकालनी है बैग टू ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हो। तो मुझे आउटकम, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और यहाँ पर क्या बोलूंगा, अब मुझे क्या निकालना है बैग वन वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब बैग रेड निकालना है जब बैग वन सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका, तो ये निकल जाएगा कि वो प्रोबेबिलिटी बैग टू से ही है। लो भाई, हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू 3/7 प्लस, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11। तो ये आपके पास हो गया 3/14, और यहाँ पर आपके पास क्या आया था दोस्तों, यहाँ 154 आया था आपके पास, और ऊपर क्या आया था सर आपका, चेक कर लेते हैं यार, 168 अपॉन में 154 आया था, 68 अपॉन में 154, तो 3/14 इंटू 154 डिवाइड बाई 16, 68, तो 14 की टेबल से आ रहा, 14 154 डिवाइड बाई 14 11, तो यह 33 अपॉन में 60, क्या आपका आंसर है दोस्तों। तो भाई आया समझ में, नहीं आया तो अब कुछ भी निकाल सकते हैं, हाँ जी सर निकाल सकते हैं। तो लो भाई एक एग्जांपल और सुनो मेरा, फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई एग्जांपल देखना, अभी एग्जांपल मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। एग्जांपल, मेरे पे 3 बैग है, बैग वन जिसके अंदर 3 रेड है एंड 4 ब्लैक है, बैग टू है मेरे पास, बैग टू के अंदर है मेरे पास 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक, ये ऊपर वाले ये दोनों। अब बैग थ्री भी दे दिया मैंने, और बताओ बैग थ्री भी दे दिया, और बैग थ्री है मेरे पास 7 रेड एंड 8 ब्लैक, 7 रेड एंड 8 ब्लैक, 8 ब्लैक, 8 ब्लैक। ठीक है दोस्तों, आपको निकालनी है वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल इज ड्रॉन, वही क्वेश्चन है सेरा, वन बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ वन बैग, आउट ऑफ वन बैग, इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, इस बार ब्लैक लेते हैं, इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability, find the probability that ball is drawn from bag 3। अब तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसा विजुअलाइज हो गया होगा, अब हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सेलेक्टिंग ऑफ बैग फर्स्ट, बैग वन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 नहीं होगी इस बार, हाँ सेलेक्टिंग ऑफ बैग टू, तो इवन लेट करें पहले, तो इवन लेट करता हूँ, E1 और E2 और E3 सेलेक्टिंग ऑफ बैग 3, और एक इवेंट लिखता हूँ, इट इज फाउंड टू बी रेड, इट इज लिखने का मैंने तरीका ऊपर बता दिया, इट इज फाउंड टू बी रेड, टू बी ब्लैक, सॉरी टू बी ब्लैक। बात की बात करेंगे, निकालना क्या है पहले, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर, मैं लिख सकता हूँ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मैंने ऊपर ही समझाया था अभी, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, और क्या होगी 1/3 1/3 1/3, है ना भाई, 3 है तो 3 में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/1 1/3, 3 बैग है 1 2 3 1/3 1/3 1/3, और क्या। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। मैंने कहा एक चांस बन सकता है, मुझे ब्लैक बॉल निकालनी है, ए क्या माना था ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब बैग वन सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक बॉल आने की जब बैग टू सेलेक्ट हो चुका, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है बैग ब्लैक बॉल आने की जब बैग थ्री सेलेक्ट हो चुका। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अच्छा मुझे बताओ, बैग वन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, पहले मैंने बैग वन सेलेक्ट कर लिया, अब कर लिया, अब बताओ ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक कितने हैं 4 है, और टोटल कितने बॉल हो गए यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ 7 बॉल हो गई, 6 5 11 बॉल हो गई, 7 7 14 15 बॉल हो गई, तो यह होगा 4/7 हो गया ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, 4/7। अच्छा बैग टू अगर सेलेक्ट हो जाता तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती 6/11,
6/11। और बैक 3 अगर सेलेक्ट हो जाता था तो बैक बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/15। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मुझे क्या निकालनी है नाउ, मुझे निकालना है, अब देखो समझ में आ गया होगा। नाउ मुझे निकालना है दोस्तों कि वो बैग 3 से हो और रेड बॉल हो चुका हो, रेड बॉल ब्लैक बॉल आ चुकी हो, ये तो पता है ब्लैक बॉल ही आएगा, और वो कहां से आ जाए, 3 से आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने की ब्लैक बॉल 3 से आ जाए, ब्लैक बॉल हो गया है 3 से आ जाए। क्या क्या होता है, आउट, पहले तो आउटकम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैंने कहा सर 3 आउटकम है। पहला बैग 1 सेलेक्ट करा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जब बैग 1 सेलेक्ट हो चुका, प्लस बैग 2 सेलेक्ट करा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, बैक बॉल निकाली जब बैक 2 सेलेक्ट हो चुका, प्लस ये तो टोटल नंबर आउटकम कितने पॉसिबल चांसेस बनते हैं, बैक 3 सेलेक्ट हो गया और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला जब बैक 3 सेलेक्ट हो गया। अगर बैक 4 होता तो और लिख देता, पर निकालना किस में से है, बैक 3 में से निकालना है। तो नंबर ऑफ आउटकम क्या है, बैक 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक 3 निकालो, बैक 3 सेलेक्ट हो गया और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए जब बैक 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका। बताओ अब समझ में आया या नहीं आया। ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम जो निकालना है, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। बस इसके बाद आप सोल्व करोगे आगे, ठीक है। तो ये क्या था, 1/3 था इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैक 3 8/15 था। भाई सॉल्व आप करोगे, मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व, मैंने बस समझाना था। ये 1/3 हो गया, ये 4/7 हो गया, प्लस ये 1/3 हो गया, ये 6/11 हो गया, प्लस ये 1/3 हो गया और ये 8/15 हो गया। दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मेरा आंसर हो गया। सॉल्व करना आपको आता ही है, बस समझना चाहिए, समझ में आ गया आपको। अब बैक 3 हो या 4 हो या कुछ भी हो, अब आपको क्लियरिटी मिल गई है कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दैट इज द कॉल्ड बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम और कुछ भी नहीं है, मैं देखो फॉर्मुला बनाना, आप आपके क्वेश्चन में ये फॉर्मुला देखोगे ना तो घबरा जाओगे, कर इतना खतरनाक फॉर्मुला, पर मैंने किससे समझाया फॉर्मुला, सिर्फ इससे समझा दिया मैंने आपको, नॉर्मल फॉर्मुले से समझा दिया। और इंटरप्रिटेशन कर कहने का तरीका भी समझा दिया कि ए रेड बॉल निकालनी है जब बैग 1 सेलेक्ट हो गया हो, रेड बॉल निकालनी है जब बैग 2 सेलेक्ट हो गया हो। फिर क्या निकालना है, रेड बॉल ऑलरेडी सेलेक्ट करना है मुझे, और वो बैग 1 से हो बैग 2 से हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आ रहा है समझ में। तो दैट इज द क्वेश्चन, और यहाँ हमारी बेस थ्योरम को कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम अपने बुक के क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, चलो बुक के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चले सर बुक के क्वेश्चन पे, चलो सर बुक के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने देखे बुक के क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 18 करा रहा हूँ क्योंकि इसका एग्जाम्पल है, फिर क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो बच गए हैं। ध्यान सुना सर, you noted that your officer is happy 60%, ऑफिसर हैप्पी होता है 60% ऑफ योर कॉल। आपका आप कॉल करते हो किसी ऑफिसर को तो वो खुश रहता है, 60% चांसेस है। सो यू असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हैप्पी ऑन योर विजिट एज 0.6 दैट इज 6.10। आप विजिट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, आपका मतलब 60% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 6/10 हो गई। अगर आप किसी ऑफिसर को कॉल करते हो तो उसका हैप्पी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। इसका मतलब 60% हो गया तो 60/100 हो गया, और 60/100 का मतलब 6/10 ही तो हो गया। तो ये तो लिखा है इधर। यू हैव नोटिस आल्सो दैट, आपको ये नोटिस करना, इफ ही हैप्पी, अगर वो हैप्पी करता है तो ही एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सीड करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर वो हैप्पी होता है तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सीड करेगा, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/10, विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/10, वेयर एज इफ ही इज नॉट हैप्पी, अगर वो हैप्पी नहीं होता, ही एक्सीड द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.1 और 1/10 बोल दो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर सबसे पहले तो मैं आपको एक लेट करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को, तभी आप समझ पाओगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है हमारा, 15 चल रहा है, 18 चल रहा है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ लेट even be the event, even be the event that the officer, that the officer will happy, that the officer will happy। इवेंट ए माना जो प्रोफेसर हैप्पी हो, इवेंट टू माना बी द इवेंट दैट द ऑफिसर विल नॉट हैप्पी, या तो हैप्पी होगा या नहीं होगा। अच्छा अगर हैप्पी होगा तो क्या चांसेस है हैप्पी होने के, बता दो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे पता है कि हैप्पी होने के चांसेस 60%, दैट इज 6/10 हो गया 60% को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है दोस्तों, नहीं हैप्पी होने का, तो अगर 100% चांस होते हैं हर उसका, 60% हैप्पी है तो 40% ऑटोमेटिकली पता चल गया कि नहीं है, 4/10 के बाद समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे पता चल गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे पे है 6/10 कि कब वो हैप्पी होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मुझे पता चल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है मेरे पे 4/10 कब वो हैप्पी नहीं होगा। तो ये मेरे को पता चल गया, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन भी था कि कब वो हैप्पी होगा कब हैप्पी नहीं होगा। एक तो ये पता है मुझे, और दूसरा आपके पास
ठीक है मेरे दोस्तों, दो चीजें बता। अब मुझे क्या करना है, एक इवेंट ए लेट करना है, और इवेंट ए लेट करूंगा कि वो एक्सीड करता है मेरी रिक्वेस्ट को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, you have noticed to also that if he happy he accede to your request, he accede to your request, तो let a be the event that he is accede to your request, मतलब accept करना। let a be the event, let a be the event that he accedes, that he accede, a c c e d e s, ठीक है, accede your request। अब मेरी बात समझना, मैंने ए इवेंट माना जब वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, जब हैप्पी होगा तभी एक्सेप्ट करेगा। देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब वो हैप्पी हो, इवन मैंने बता प्रोबेबिलिटी ऑफ वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे कब, जब वो हैप्पी हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जब वो हैप्पी नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने परसेंट चांस है वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सीड करेगा जब वो हैप्पी हो, और कितने परसेंट चांस है जब मेरी रिक्वेस्ट को एक्सीड नहीं करेगा जब वो हैप्पी नहीं हो, करेगा जब सॉरी कितने परसेंट चांस है मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जब वो हैप्पी नहीं हो, नहीं होने पे कितना परसेंट चांस है करेगा, हैप्पी होने पे कितने परसेंट चांस है करेगा। देखो गिवन है मुझे, कह रहा है इफ ही हैप्पी एक्सीड योर रिक्वेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/10, विद अ प्रोबेबिलिटी क्या है 4/10, वेयर एज इफ ही नॉट हैप्पी वही एक्सीड द रिक्वेस्ट इज 0, अगर वो हैप्पी होगा तो प्रोबेबिलिटी 4/10 है, अगर वो हैप्पी नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/0.1 है, तो 0.4 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। 0.4 का मतलब क्या हो गया भाई, 4/10 हो गई, और अगर वो हैप्पी नहीं हुआ तो 0.1 है, 0.1 का मतलब 1/10 हो गया। क्या समझ में आया? मतलब एक पर्सन है, अगर वो हैप्पी होता है तो हैप्पी होने के चांस 6/10 है, और नहीं हैप्पी होने के चांस 4/10 है। अगर वो हैप्पी होता है तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का चांस को 0.4 है, दैट इज 4/10। अगर हैप्पी नहीं होता तो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांस क्या है, 1/4। तो मतलब मुझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी नहीं होगी अगर वो हैप्पी नहीं है, ये ऑलरेडी पता है नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी नहीं होगी अगर वो हैप्पी ऑलरेडी है, ठीक है। तब क्या क्या उसमें, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। कह रहा है वन यू कॉल वन डे, एक दिन आपने कॉल करा एंड ही एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, और आपकी उस रिक्वेस्ट ने एक्सेप्ट कर ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज बीइंग हैप्पी, जब वो हैप्पी था। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ गया, जब वो हैप्पी था, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या आप बताओ, रिक्वायर्ड नहीं आया समझ आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन में हैप्पी हैप्पी खेल गए हम, हैप्पी भाग जाएगी है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है कि वो उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सीड कर ली, ए जब वो हैप्पी था, सॉरी सॉरी सॉरी, जब वो हैप्पी होगा तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। कर लेगा मतलब ये गिवन है कि एक्सेप्ट कर लेगा कब, जब वो हैप्पी होगा। लो भाई, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई1 है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 मतलब हैप्पी था और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा जब वो हैप्पी था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 हैप्पी नहीं था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए1 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा जब हैप्पी नहीं था। तो मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 निकालना जब वो हैप्पी था और वो रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर ले जब वो हैप्पी था। आया समझ में? नहीं आया? सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। तो देखना, मैं इसको लिखता हूँ 0 पॉइंट, हैप्पी होने के चांस 0.6 थे, और इसके चांस है 0.4, ऐसे लिख लेते हैं। 0.6 इंटू 0.4 प्लस नहीं हैप्पी होने के चांस क्या था, 0.1 सॉरी सॉरी 4, नहीं हैप्पी होने के 4 थे, और रिक्वेस्ट अचीव करेगा जब हैप्पी नहीं था तो क्या होगा 0.1। ये मुझे सारी चीज गिवन है। लो भाई, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 0.6 इंटू 0.4 दैट इज 0.24, ये आ गया 0.24 प्लस 0.4 इंटू 0.1, ये आ गया 0.04। सर 0.24 0.24 प्लस 0.04 0.28, ये आ गया 0.24 अपॉन में 0.28। लो भाई, क्या समझ में आया आपको? बेस तो नहीं आई सर, वही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस थोड़ा ना इंटरप्रेट करना आपको सीखना है। तो 24 अपॉन में 28 किससे कट रहा है सर ये? टू से काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 14 2 6 जा 2 7, 6/7 जा 20, मतलब 4 से कट सकता है, 4/4 ठीक है, 24 डिवाइड बाई, ठीक। आंसर चेक कर ले एक बार, देखो 6/7 राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। कह रहा कंपनी हैज 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर
प्लांट मतलब वो नहीं है पेड़ पौधे, प्लांट मतलब मशीनरी वाला प्लांट, मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी वाला। तो एक कंपनी के पास प्लांट है बहुत बड़ा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करता है स्कूटर्स को। प्लांट वन में मैन्युफैक्चरिंग होती है 80% स्कूटर, दैट इज द प्लांट वन की कॉस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन आ गई मेरे को, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कि प्लांट वन अगर सेलेक्ट करते हैं तो 80% स्कूटर बन जाएंगे, एंड अगर प्लांट टू सेलेक्ट करते हैं तो 20% स्कूटर बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग। एट प्लांट वन में 85 आउट ऑफ 100 स्कूटर आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर। स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर क्वालिटी का मतलब हो गया ए इवेंट, कि अगर प्लांट वन में मैन्युफैक्चरिंग करे तो 100 में से 85% चांस है, मतलब 85/100 का मेरे को स्कोर मिलता है, 100 में से 85 का स्कोर मिलता है अगर प्लांट वन से सेलेक्ट करते हैं, मतलब प्लांट वन सेलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एट अ प्लांट टू, अगर प्लांट टू सेलेक्ट करेंगे तो 100 में से 65% चांस है कि मुझे रेट स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर में। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना मेरे पे स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड बेटर क्वालिटी, ठीक है, कि मेरे पास स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर क्वालिटी निकले। दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर सेलेक्ट एट अ रैंडम कम फ्रॉम प्लांट वन, एंड इफ इट इज नो, हम पहले से जानते हैं दैट द स्कूटर इज अ स्टैंडर्ड क्वालिटी। हमें क्या निकालना है कि स्कूटर क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, और वो कहां से निकले, वो प्लांट वन से निकले। सेम क्वेश्चन हो रहा है, बैग वन बैग टू करके, ठीक है, लेट कर ले। लेट इवन बी द इवेंट, एग्जांपल नंबर 19, लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट, इवन एक इवेंट मान लिया that manufacturing the scooter, manufacturing the scooter इकट्ठा मान लेता हूँ, फिर बड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट, दोनों इकट्ठा मान ले, रिस्पेक्टिव लिख दूंगा एंड में, विद द इवेंट दैट द मैन्युफैक्चरिंग द स्कूटर, एक मिनट, E1 and E2 be the event that manufacturing the scooter, हाँ, scooter from plant one, प्लांट वन वाले मैन्युफैक्चरिंग करने में स्कूटर में, एंड प्लांट टू रिस्पेक्टिवली लिख दिया दोस्तों। क्या मतलब हुआ रिस्पेक्टिवली का मतलब E1 है प्लांट वन वाली मैन्युफैक्चरिंग और E2 है प्लांट टू वाली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैंने कहा प्लांट वन को मैंने E1 माना, तो E1 मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है 80%, दैट इज 80/100, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू से कितनी होती है, प्लांट टू E2 माना है, दैट इज 20%, 20/100। 80/100 को 0.8 ले लिया हमने, और 20/100 को 0.2 ले लिया हमने, ठीक है। 0.20 लिख लो, 2 लिख लो, बात ही है। लो भाई, अब मेरे को ए इवेंट मानना है, लेट ए बी द इवेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट द scooter is standard और better quality, better quality। ध्यान सुनना, मुझे स्कूटर को बेटर क्वालिटी निकालना है, क्वालिटी निकालने की स्कूटर की आ जाए बेटर या स्टैंडर्ड क्वालिटी आ जाए जब प्लांट वन से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। क्या बात समझ में आई? प्लांट वन सेलेक्ट कर लिया कि प्लांट वन से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अब स्कूटर बेटर क्वालिटी का कितने % चांस है आने का, या बेटर क्वालिटी आने का चांस कितने हैं जब प्लांट टू सेलेक्ट कर लिया हो। क्या आप समझ में आ रहा है, बैग वन बैग टू करके, ठीक है। बताना कितने % आते हैं, 85% रेटिंग है कि भाई स्कूटर वन में बेटर क्वालिटी आती है, और 65% रेटिंग है, 85% मतलब 85/100 आउट ऑफ 100, और 65 मतलब 65/100, दैट इज क्या हो गया 0.85, और ये क्या हो गया 0.65। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या, कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो किससे होना चाहिए, प्लांट वन से होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब मुझे जहां तक लगता है आपको इतनी खतरनाक तरीके आ गया ये, अब आपको अंदर से फील आ रहा होगा, हाँ यार एक्चुअल में आ गया, मतलब मुझे निकालना है कि वो स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का, इफ इट इज नॉट दैट, हमें पता है कि स्कूटर क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, और वो कहां से आए, रैंडम फ्रॉम प्लांट वन से आए। तो मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर पता है, जानते हैं वो कहां से हो, प्लांट वन से हो। आ गया समझ में, ठीक है। ये देखो चेंज हुआ, ये आ गया था इधर, ये पीछे आता है हमेशा जब निकालना होता है। ये आपको पता ही है कि भैया पहले E1 प्लांट सेलेक्ट करो, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो स्टैंडर्ड क्वालिटी है जब E1 प्लांट सेलेक्ट हो चुका हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से प्लांट सेलेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब E2 प्लांट सेलेक्ट हो चुका हो। तो मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लांट से निकालना है नंबर ऑफ आउटकम, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है स्टैंडर्ड क्वालिटी जब E1 प्लांट सेलेक्ट हो चुका हो। तो E1 प्लांट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और ए निकालना है स्टैंडर्ड क्वालिटी जब E1 प्लांट सेलेक्ट हो चुका हो। बस सॉल्व करना आपको आता ही है, यही तो सिखाना है मुझे। E1 प्लांट आने के चांसेस है 0.6, और
स्टैंडर्ड क्वालिटी इवन आने के चांसेस 0.85, ये हमने निकाला था। ये आ गया 0.6 इंटू 0.85 प्लस ये आ गया 0.422, प्लांट 2 सेट करने के 20 है, और ये आ गया 0.65। लो सर, इसको सॉल्व करना रह गया, बस सॉल्व कर देंगे सर। 0.6 इंटू 0.85 दैट इज 0.51, ये आ गया 0.51 आ गया। यहाँ भी आपके 0.51 आया, ऊपर ही तो था नीचे वाला। और ये 0.2 इंटू 0.65, यहाँ 0.13, 0.13 आया। सॉल्व कर देंगे सर। 0.51 डिवाइड प्लस में 0.51 प्लस कर देंगे, या 0.64 सर। 0.51 डिवाइड बाई 0.64 कर देंगे तो 0.7968 आ रहा है, तो 0.78 कर दो। 79 आ रहा है तो 80 कर दो, 0.80 कर दो। 79 आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली ले 0.80, दैट इज 80%। देख लेते हैं दोस्तों आंसर क्या आ रहा है इसका। लो है लो, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन्होंने इन्होंने इनका तरीका यूज ना करे दोस्तों, इनका तरीका यूज ना करे, इनका तरीका यूज ना, मेरा तरीका यूज करे और आंसर देखो ना डायरेक्ट। फ्रॉम द फर्स्ट वी से द स्टैंडर्ड स्कूटर प्लांट 180%। अच्छा ये तो वो है, देखो ये आपके पास आंसर है, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन्होंने बी इवेंट लेट करा है, जो हमने इवेंट लेट करा है ना, वो इन्होंने बी इवेंट लेट करा है। देखो बी, जब A1 A2, जो हमने E1 E2 लेट करा है वो इन्होंने A1 A2 लेट करा है, तो इन्होंने बी इवेंट करा है। तो छोड़ो ना इसको। अब इसको देखो, प्रोबेबिलिटी 0.81, तो 0.80 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है सर हमारा, अप्रोक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 0.80 दैट इज 81% कर सकते हैं इसको, 81% कर सकते हैं, ये 80 रहने दो, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर। आना समझ में, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन और रहेगा सर, ये आपका तरीका फॉलो करोगे, आपने जहाँ E1 E2 माना है, इन्होंने A1 A2 मान लिया, और जहां पर ए मारा था उन्होंने बी मान लिया। बात तो वही है, देखो 65%, 0.80 और 0.20, देखो ये 85% वही चीज है, बस इन्होंने ये कर दिया प्रायर कंडीशन जॉइंट। और ये सर एंड में उनका आंसर वही आया है, एंड में उनका आंसर वही आया है जो हमारा आया है, बस ठीक है। ये ऐसे सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा, बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा सर। ठीक है सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 20। एग्जाम्पल नंबर 20 देखना जरा। कह रहा है बॉक्स कंटेन 3 डिफेक्टिव एंड 7 नॉन डिफेक्टिव बॉल। तो एक बॉक्स के अंदर 3 डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है, तो ये हो गया मेरा कौन सा ट्री डायग्राम। बैग आ गया यहाँ पर, तो बॉक्स आ गया बैग की जगह पर। ये क्या है सर, बॉक्स है, तो मैंने कहा सर 2 बॉक्स है मेरे पे, बॉक्स 1। अब इसको आप करोगे दिखाओगे, मैं तो बस यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉक्स 2, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ठीक है, बॉक्स 1 में कितना है 3 डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, डी फॉर डिफेक्टिव, और कितने नॉन डिफेक्टिव है 7 नॉन डिफेक्टिव, एंड डी फॉर नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, इसमें बॉक्स 2 के अंदर और बॉक्स 2 के डिफेक्टिव अंदर। ठीक है, बॉक्स सेकंड कंटेन 1 डिफेक्टिव एंड 9 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 9 नॉन डिफेक्टिव। ठीक है भाई। अच्छा सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे, बॉक्स ना, हाँ ठीक है। फिर कह रहा है वी सिलेक्ट बॉक्स एट अ रैंडम देन ड्रॉ अ बॉल, ड्रॉ अ वन बॉल। एक बॉल ड्रॉ करेंगे एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, एक बॉल ड्रॉ करेंगे और वो बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, और वो बॉल क्या होनी चाहिए नॉन डिफेक्टिव बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइंग बॉल इज डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देखो पहले नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव हुआ तो दोनों प्रोबेबिलिटी लगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलग अलग बनेगा, इसमें अलग अलग बनेगा, मुझे कराना पड़ेगा, ये आप नहीं कर पाओगे। देखो सिंपल है, सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट कर लो, लेट कर लो। सबसे पहले दोस्तों आप बॉक्स सेट करोगे नहीं करोगे, सबसे पहले बॉक्स सेट करोगे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी है, 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पूछ रहा है सर, बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर दोनों चीज पूछ रहा है आपसे, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 नॉन डिफेक्टिव। तो सबसे पहले लेट 1 कर लेते हैं, लेट 1, लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट, let E1 be the event that let E1 be the event, even be the event that let even be the event that the selection of bag first, the selection of bag box first. E2 be the event,
द सिलेक्शन ऑफ बैग बॉक्स, सॉरी बैग नहीं है बॉक्स सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगी और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू हो जाएगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ठीक है सर, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। लो भाई देखना सर, इसके बाद क्या करेंगे, अब ए पॉइंट करते हैं। ए लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट। सर ये ए वाले पॉइंट पर ना बेस थ्योरम नहीं लगेगी, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, बेस थ्योरम का तरीका ही अलग है। क्या कहता है वो, इवेंट वन इवेंट टू, फिर ए इवन वन ए इवन टू, और फिर क्या कहता है एंड में कि वो जो गोल हो बैक टू से हो, ऐसे कहता है ना। तो इधर तो सिर्फ क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो नॉन डिफेक्टिव। सिर्फ पहले पॉइंट पर क्या निकालना है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइंग बॉल इज नॉन डिफेक्टिव, सिर्फ ड्राइंग बॉल नॉन डिफेक्टिव हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग बॉल इज डिफेक्टिव, और लास्ट में देखो यहाँ लगेगी बेस थ्योरम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स वन वाज चूजन गिवन दैट द डिफेक्टिव बॉल इज ड्रॉन। डिफेक्टिव बॉल ये पता है कि डिफेक्टिव बॉल ही ड्रॉ करेंगे, वो बॉक्स वन से हो तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लगेगी बेस थ्योरम, बेस थ्योरम यहाँ लगेगी और इन दोनों बेस थ्योरम लगेगी, इसमें तो वो लगेगा ए1 ई1 वाला सिस्टम। दैट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव, दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड डी फॉर नॉन डिफेक्टिव, पूरा लिख लेना आप। अच्छा मुझे बता दो, मुझे नॉन डिफेक्टिव बॉल निकालनी है, ए इवेंट माना है नॉन डिफेक्टिव बॉल का जो कहां से हो, बैग वन से हो। फिर मुझे नॉन डिफेक्टिव बॉल निकालनी है जो बैग टू से हो, सिंपल यही तो होगा, या तो बैग वन से आएगा या बैग टू से आएगा। अच्छा बैग वन से बैग वन में कितने हैं, बैग वन में कितने हैं, बैग बॉक्स वन में, सॉरी बॉक्स वन में 7 नॉन डिफेक्टिव, तो 7/10 हो गया, 7/10 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10 होगी, नॉन डिफेक्टिव हो गया ना, इसका हो गया 7/10 और 9/10। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नॉन डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते थे, ये हो सकता था कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन निकले और वो बैग वन सेलेक्ट करे, बॉक्स वन सेलेक्ट करे और उससे क्या निकले, ब्लैक बॉल नॉन इफेक्टिव बॉल निकले, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बॉक्स टू सेलेक्ट कर ले और उससे क्या निकल जाए, नॉन डिफेक्टिव बॉल सेलेक्ट निकल जाए जब बॉक्स टू सेलेक्ट हो गया हो। अपॉन में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ गई दोस्तों, सभी तो प्रोबेबिलिटी है। या तो भैया ये तरीका होगा या ये होगा, दो ही तो होगा। सर हमें बेस थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं करनी, हमसे पूछ रहा है कि नॉन डिफेक्टिव बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने कहा दो तरीके हैं, पहला या करो बैग सेलेक्ट कर लो, फिर करो कि भाई क्या वो बैग वन से भी आ सकता है, नॉन डिफेक्टिव बॉल किससे हो सकता है, बैग वन से, या दोस्तों बैग टू सेलेक्ट कर लो, वो नॉन डिफेक्टिव बॉल बैग टू से भी आ सकता है। ये है प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम नहीं पूछ रहा आपसे, बेस थ्योरम अलग है, बेस थ्योरम कंसेप्ट सीधा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। 7/20 ये हो गया 7/20 प्लस ये हो गया 9/20, ये कितना हो गया सर, 16/20। तो 2 8 16, 2 10 जा, 2 4 जा और 2 5 जा, दैट इज 4/5 इज अ राइट आंसर। ठीक है 4/5 का आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग बॉल इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो अब मैं बी पॉइंट करूंगा, देखो 16/20 आ गया ना यहाँ पर, देखो आ गया ना समझ में। ठीक है अब मैं करूंगा लेट करूंगा फिर दोबारा, अब बी पॉइंट मानता हूँ और बी पॉइंट में क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट the ball is drawn is defective, ball is drawn from box is defective। ठीक है तो मैंने कहा बता दो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। मैंने कहा ये हो सकता है कि ए बी इवेंट माना है जिसमें बॉल डिफेक्टिव हो, क्या पता वो बैग वन से हो जाए, बी इवेंट माना है बॉल डिफेक्टिव हो, क्या पता वो बैग टू से हो जाए, और सेम प्रोसीजर ऊपर वाला। ठीक है लो भाई ध्यान देना सर, बैग डिफेक्टिव क्या आंसर 3/10 है डिफेक्टिव आने के, और इधर 1/10 है डिफेक्टिव आने के। सर वो आप देख लेते ऊपर, मैंने 3/10 है डिफेक्टिव आने के चांस कितने बताओ, 1/10 है इधर, और इधर डिफेक्टिव आने के चांस कितने हैं सर, एक मिनट लो भाई देखना जरा, ये होगी नॉन डिफेक्टिव 3/10 और ये होगी डिफेक्टिव 1/10। ठीक है तो 3/10 और 1/10 आपका आंसर था इसमें, ये 3/10 और 1/10। तो बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बता दो नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना क्या है, सिंपल, हमने कहा या तो बैग वन सेलेक्ट करोगे और बैग वन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे जब बैग वन सेलेक्ट हो चुका हो, या तो एक चांस ये होगा, या बैग टू सेलेक्ट कर लोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल निकालोगे बैग टू सेलेक्ट जब हो गया हो, ये चांस ये होगा। तो बता दो क्या क्या होगा दोस्तों, ये बैग वन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 बैग वन में से, और बैग टू सेलेक्ट करने की 1/2 डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/10। ये हो गया 3/20 और ये हो गया 1/20 दैट इज 4/20, और 4/20 वैसे लिख सकते हैं भाई,
1/5 ले सकते। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आंसर चेक कर लेंगे, देखो 4/20 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, देखो अब आपसे पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल डिफेक्टिव हो, और वो कहां से हो, बॉक्स 1 से हो। तो देखो बॉक्स 1 वाला तो मैं ऊपर ही निकाल चुका हूँ ये कंसेप्ट, अब दोबारा थोड़ा निकालूंगा। मुझे निकालना है बेस थ्योरम। यहाँ लगेगी बेस थ्योरम, और मैंने ऊपर निकाल दिया, पूरी शुरुआत से नहीं निकालना पड़ेगा मुझे। मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग 1 से होना चाहिए, बॉक्स 1 से, और क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव बॉल होना चाहिए। डिफेक्टिव बी रहेगा, डिफेक्टिव बॉल होना चाहिए। देखो डिफेक्टिव लिखा है, और मैं डिफेक्टिव बॉल यहाँ से था, बी वाले पॉइंट पर था डिफेक्टिव। देखो यहाँ लिखा है डिफेक्टिव बॉल, और वो किस पे था दोस्तों, बी वाले पे था ना, तो बी को बी माना था। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अब बी को भी साथ लेकर चलेंगे दोस्तों, ये साथ साथ बन गया आपको सर। तो ये हो गया बी वाला डिफेक्टिव वाला। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, बैग 1 से हो, तो मेरे को आगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ VE1। रटना नहीं है, पहले बैग 1 सेलेक्ट करा, और बैग 1 से डिफेक्टिव, बैग 1 सेलेक्ट हो चुका है तो डिफेक्टिव बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या बैग 2 सेलेक्ट करा, बॉक्स 2, सॉरी बैग का मतलब बॉक्स समझ लो यार, बार बार वही आ रहा है मुंह पर। बैग 2 सेलेक्ट, बॉक्स 2 सेलेक्ट करा, और प्रोबेबिलिटी निकाली जब बॉक्स 2 सेलेक्ट हो चुका था डिफेक्टिव आने की, डिफेक्टिव को बी माना था ऊपर वाले केस में, दोनों केस मिल चुके हैं अब। तो बता दो सर, सब कुछ निकाला है, ये 1/2 है प्रोबेबिलिटी इसकी, और इसकी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, बैग 1 से 3/10 आती है, और यहाँ पर क्या थी 1/2 इंटू 3/10, और यहाँ क्या थी सर, यहाँ थी 1/2, और इसकी थी 1/10। ये आपके पास हो गया 3/20, और यहाँ आपके पास क्या हो गया 3/20 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे नीचे, 3/20 ऊपर है, और नीचे एलसीएम ले लेंगे सर, क्या आ जाएगा 4/20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 3/4 इज अ राइट आंसर। लो भाई, यहाँ पर ये खत्म हो गया एग्जाम्पल नंबर 20। और क्या आंसर आया था इसका, 3/4। आ रहा समझ में, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया ना, देखो अब इन्होंने ये करना, अब इस करने का फायदा क्या हुआ, हाँ इनका तरीका अलग है, देखो सबका अलग होता है तरीका करने का। ठीक है, तो हम उसको करेंगे। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चालू हो गया, नाउ ऑर्स इज द कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो गया है। बट उससे पहले आपको अब यहाँ के क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, जो मैंने छुड़वाया था बेस थ्योरम का, मैंने बताया था, मुझे याद नहीं कौन सा है, जैसे ये रहा, मिल गया। अब बैग X कंटेन 2 white ball 3 black ball, other bag Y contain 4 white ball 2 black ball, one bag is selected, one bag is select, पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, and ball is drawn from it, then the probability the ball chosen will be white। ये तो सिंपल है, ये तो बेस थ्योरम नहीं है दोस्तों, ये वो वाला हो गया जो मैंने बताया था आपको। पता ना, इवन एक इवेंट मान लेता हूँ, यही करा दूं, 56% करा देते, 56 खत्म ही करो ना जल्दी। अब मिल गया, अच्छा हुआ। सेलेक्ट का करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मान लेते हैं बैग 1 सेलेक्ट करने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मान लेते हैं बैग 2 सेलेक्ट करने की, दैट इज 1/2। फिर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माना किसको, ए इवेंट मान लेते हैं कि मैंने जो बॉल निकाली है वो क्या है, व्हाइट है। ठीक है, ए मान लो, वो कहां से आए, बैग 1 से आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो जब बैग 2 से आए, तो मैंने क्या बताया था क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले बैग 1 सेलेक्ट करा, तो बैग 1 से व्हाइट बॉल आने के चांस क्या है, 2/5, 2/5, और बैग 2 से व्हाइट बॉल आने के चांस कितना है, 4/8, 4/6। समझ लो, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं। अब अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती तो आपसे ये कहता कि प्रोबेबिलिटी निकालो, यहाँ नहीं कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ नहीं कहता कि वो बॉल जो होगी व्हाइट होगी, बाद में कहता जो बॉल ड्रॉ होगी वो प्रोबेबिलिटी निकालो, जो व्हाइट बॉल ड्रॉ आपने करी वो जानते हैं, और वो कहां से हो, बैग 1 से हो, तब आता कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब समझ में आया कंडीशन कहाँ आएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, डायरेक्ट निकल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या माना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन, व्हाइट बॉल ड्रॉन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो मानता प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहेंगे। क्या होगा चांसेस, या तो बैग 1 सेलेक्ट करा और उससे व्हाइट बॉल आने के चांस आ गए, या तो ये हो सकता है, या बैग 2 सेलेक्ट करके उससे व्हाइट बॉल आने के चांस हो गए। ठीक है, बैग 1 सेलेक्ट करने के चांस कितना था, 1/2, और बैग 2 सेलेक्ट होने के चांस कितना है सर, उसमें से व्हाइट बनाने के चांस क्या है, 2/5, ये मैंने निकाला, प्लस, और यहाँ पर 1/2 चांस था बैग 2 सेलेक्ट करने का, और उसमें से व्हाइट बॉल आने के चांस है 4/6। सोल्व कर दो, आंसर आ गया 2, 5/5। तो पहले समझ लो कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहाँ लगेगी, 12। इसको आप सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, 56 भी हो गया कंप्लीट।
अब ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं सर, वो करने हैं इतना बेहतरीन तरीके से। मैं आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी आज की क्लास में समझा चुका। अब मुझे मिलेंगे तभी। सर मुझे ध्यान नहीं कि मैंने क्या कहाँ पर छुड़वाया था। सर आपको अगर पता हो तो आप कर लीजिएगा। अ, अब नॉर्मल चीजें है वो कर लोगे, मुझे पता है आप। यही थी कहीं बेच रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नहीं है, मैंने देख लिया है। एक बार मैंने अपने भी चेक कर लिया, पूरा देखा। तो नहीं मिले मुझे क्वेश्चन। अगर आपको मिलते हैं तो आप कर लीजिएगा, मुझे पता है आप कर लोगे, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने बेस तरह करा। बुक का तरीका फॉलो नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना क्या करना। मैंने जो तरीका होता है सबसे आसान तरीका है। आज की क्लास में जो अभी अभी वीडियो देखी आपने, क्लास देखी, आपको पता चल गया बेस तरह जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, एक बार दोबारा कर लो। देखो अगर आप दोबारा अभी हाथ क्या हो जाएगा तो हो जाएगा भाई, फिर आगे समझ नहीं आएगा क्या था। इसलिए अभी जो मैंने क्लास में 4-5 क्वेश्चन कराया वो दोबारा एक बार दोबारा से कर लो, जल्दी से कर लो। आधे घंटे काम है, सिर्फ आधा घंटा और दे दो, जल्दी से कर लो सर। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में ऑड्स करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ऑड्स एमसीक्यू, अगली 2 या 3 क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों। और बहुत अच्छे से मैंने प्रोबेबिलिटी करा दी आपको, एक एक क्वेश्चन कराया मैंने, और पूरा 200 क्वेश्चन कराऊंगा जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था। हाँ हालांकि एक दो क्वेश्चन छूट जाए वो अलग बात है, मुझे पता नहीं है उसका, कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कराया। अगर फेस टू फेस आता आप बता दो सर ये क्वेश्चन छूट गया, करा दो। समझ लो आप। अगर उन क्वेश्चन में जो छूट गए, वैसे छूटेगा नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर छूट जाता है एक दो क्वेश्चन, एक दो ही छूटेगा जो छूटेगा, तो आप मुझसे पूछ लेना, करना पहले अपने आप। नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, क्या सिंपल है। ऐसे समझो कि फेस टू फेस पढ़ रहे हो। ठीक है, पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी बड़ी क्लास हो गई है पर मजा आ गया सर आज की क्लास में। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास ऑट्स।